हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 14th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 20th ऑफ जुलाई। सो शुरू करते हैं। जनरस लियो, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leos. Knight of Cups, Nine of Pentacles, Ace of Cups, we have the Seven of Wands, the Emperor, the Moon, and we have the High Priestess. Okay, overall energy है 2 of Wands की। Clarifiers भी ले लेते हैं। We have the Joker within a few months, 8 of Spades, the Ace of Spades, 2 of Hearts, Queen of Hearts, we have the 5 of Spades, and we have the Joker again. Within a few weeks, within a few months, within a few weeks. All right. Jack of Hearts. Water sign बहुत prominent है आपकी reading में somehow. We have the Ace of Cups. Then water sign Moon card है यहाँ पर. Cancer energy. And water sign High Priestess. Pisces energy. So, and Queen of Hearts. So this is Cancer, Pisces, Scorpio. Double Cancer, double Pisces and Scorpio. And here also Cancer, Pisces, Scorpio. Knight of Cups. Yes, so strong water element definitely है आपकी रीडिंग में। इस हफ्ते लियोज, आपका या तो मन नहीं लग रहा है जहाँ आप हैं, किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, समथिंग इज़ ट्रबलिंग यू। कुछ पर्सनल इस हफ्ते कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। ओके, अवॉइडेबल है या नहीं, या कैसे आप उससे टैकल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना या उसको सुलझाना, ये आप पे डिपेंड करेगा। बट आई फील इस हफ्ते समहाउ इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ा सा अनरेस्ट फील कर सकते हैं आप, इमोशनल अनरेस्ट। ओके, इमोशनल एंग्जाइटी, या तो फिज़िकली जहाँ आप हैं आप मेंटली वहाँ नहीं हैं। ओके, मेंटली कहीं और हैं। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ डिलेमा है, कुछ इमोशनल एंग्जाइटी है, कुछ आप चाहते कुछ और हैं, हो कुछ और रहा है, जाना कहीं और है बट रहना पड़ रहा है कहीं और, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो कुछ दिल नहीं लग रहा है, कुछ या तो एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं, समथिंग इज़ नॉट राइट। लेट्स सी, यहाँ पर वाटर एलिमेंट का पर्सन बहुत प्रोमिनेंट है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्पेशली पार्टनर, बिकॉज यहाँ एम्परर एंड द क्वीन, सो किंग एंड द क्वीन इज़ हियर, एंड क्वीन वाटर साइन की है, एंड यहाँ पर भी वाटर साइन का पर्सन इज़ अप्रोचिंग यू। सो नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये कोई भी हो सकता है। प्रोमिनेंट वाटर एलिमेंट उसके बर्थ चार्ट में होगा इस पर्सन के। आई डोंट सी दिस कि आपकी एनर्जी है। आई फील दिस इज़ समवन एल्स जो आपकी रीडिंग में ये फीचर कर रहा है। एंड इट सेज विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ जो आप चाह रहे हैं, जो मैंने कहा था आपके दिल में कुछ है, आप कहीं रहना चाह रहे हैं लेकिन अभी फ़िलहाल कहीं और रहना पड़ रहा है, या जो विज़न है अपने लिए अभी उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो उसको अचीव करने में आई फील इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स।
जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं फाइनल कुछ अचीव करना जो है, उसमें कुछ महीने लग सकते हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी. Tuesday we have the 9 of Pentacles. So you're on your own. यहाँ पर भी आप अकेले हैं अपनी विजन के साथ, अपने सपनों के साथ, अपने थॉट्स के साथ. एंड ऑल्सो ये जो आगे आने वाली कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है, उससे भी स्ट्रगल करते हुए आप you're on your own. आप अकेले हैं एंड यहाँ पर भी आप अकेले हैं. ओके, किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है, बट समहाउ मे बी कंपनी की कमी है. सो समबडी इज़ मे बी कमिंग टूवर्ड्स यू. ये वाटर एलिमेंट का पर्सन आपकी तरफ आ रहा है. सो कोई या तो ऑफर ऑफ लव लेके आ रहा है आपके लिए, समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू, या ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं एंड समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. जब आप अकेला फील करेंगे, आप लेफ्ट आउट फील करेंगे, आप एंक्शस, इमोशनली एंक्शस, मैंने कहा था इमोशनली एंक्शस अगर फील करेंगे तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है. ओके, वी हैव द 8 ऑफ स्पेड्स. यस, कुछ मेंटली आप अनरेस्ट फील कर सकते हैं इस हफ्ते. रीज़न डिफरेंट हो सकते हैं सबके. मुझे वही लग रहा है दिस इज़ टू डू विथ योर विजन फॉर मोस्ट ऑफ यू. ज़्यादातर लियोज़ के लिए आई फील ये आपका जो विजन है, जो गोल है, जिसमें टाइम लग रहा है, कुछ जो आप चाहते हैं उसको होने में आई फील डिले हो रहा है या टाइम लग रहा है. एंड आई फील ये काफ़ी टाइम से आपकी रीडिंग इसी पे अटकी हुई है. सो उसको लेके आई फील 8 ऑफ स्पेड्स इज़ अ सीरियस एनर्जी. ओके, ये सीरियस एंग्जाइटी दिखा रहा है ये कार्ड. इमोशनल एंग्जाइटी की मैंने यहाँ बात की थी, यहाँ पर भी एंग्जाइटी दिख रही है आपकी. सो यू आर अपसेट इवन दो, लाइक आई सेड, आप कंफर्टेबल हैं, लाइफ में कुछ एज सच कमी नहीं है, लेकिन जो एग्जैक्टली चाहिए वो नहीं है. सो देर इज़ समवन कमिंग टूवर्ड्स यू. यहाँ पर मंडे को शायद कोई प्लान बना रहा है या कोई एक्चुअली आपको सरप्राइज़ दे रहा है. ओके, ट्यूसडे यस, यहाँ एंग्जाइटी है थोड़ी डेवलप होती हुई. वेंसडे वी हैव द एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्पेड्स. सो यहाँ बहुत आई फील फ्रेश फीलिंग्स हैं. ये जो आप एंक्शस रहे हैं शायद काफ़ी टाइम से, एंड ऑन एंड ऑफ ही कुछ चीज़ आपको इस माइंडसेट में रख रही है, थोड़ा ओवर वरीड, ओवर वर्कड रख रही है ये चीज़, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्पाइट है. वेंसडे को आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा फील करेंगे, बिकॉज दोनों एसेस हैं. सो आई फील ये फ्रेश एनर्जी कोई ला रहा है आपकी तरफ. डेफिनेटली आपके नेगेटिव मूड स्विंग जो चल रहा था उसमें एक हैप्पी वेलकम ब्रेक मिलेगी आपको. ओके, थर्सडे वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन 2 ऑफ हार्ट्स इज हियर. सो प्यार से रिलेटेड ये कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है, कुछ आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या तो आप अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ रहा है, आपको हमेशा जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, एक्सप्लेनेशंस देने पड़ते हैं, या आप अटैक्ड फील कर रहे हैं मे बी अपने पार्टनर की तरफ से, या फिर लाइफ के चैलेंजेस में आपका पार्टनर आपका सपोर्ट सिस्टम है. टेक इट हाउ इट फिट्स. ओके, ये दोनों सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज जनरल रीडिंग है, सबका सिनारियो अलग होगा. कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप ही, रिलेशनशिप ही चैलेंजिंग है, उसी में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट एंड डिलेमा क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है. एंड कुछ लोगों के लिए आपका अपने गोल्स को लेके थोड़ा सा आप वर्कड अप हैं, एंड उसमें आपके पार्टनर आपका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, एंड फील गुड फैक्टर ला रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर भी सी एम्परर का साथ ही क्वीन दे रही है. सो वही मुझे लग रहा है कि चाहे ये कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप में है तो भी आप एक दूसरे का ही सपोर्ट सिस्टम है. यू हैव ओनली ईच अदर टू काउंट ऑन, नो मैटर वॉट. इवन दो आप एक दूसरे से भी ट्रबल होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक दूसरे पे ही रिलाई करते हैं जब प्रॉब्लम आती है या जब कुछ भी अपसेट होता है.
सो उसमें भी आप ही एक दूसरे का सहारा है. सो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है दैट इज़ द कंफ्यूजिंग पार्ट कि रिलाई भी इसी पर्सन पे करना है एंड इसी पर्सन की वजह से ये काफ़ी आप अनरेस्ट भी फील करते हैं. ओके, एंड जनरल दुनिया से अनरेस्ट फील करते हैं तो इसी पर्सन पे रिलाई करते हैं. सो थोड़ी कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप भी दिख रही है कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी है, थोड़ा सा मिसट्रस्ट भी है, मिस जजमेंट है, या जो भी अटैक्ड फील करते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम यही रिलेशनशिप है टू काउंट ऑन. ओके, नोबडी एल्स इज़ देयर, बिकॉज अदरवाइज इस पर्सन के बिना भी आप अकेले दिख रहे हैं. सो ये क्वीन ही इस एम्परर का सपोर्ट है, उसके बिना भी ये एम्परर अकेला है. सो वही कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप दिख रही है मुझे यहाँ पर. सैटरडे वी हैव द मून, कैंसर एनर्जी जो मैंने कहा था, एंड ये चीज़ दिखा रही है कुछ वही इंटरनल फियर्स, एंड ये फियर्स क्रीप अप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. या तो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, मे बी ऑफ लेट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इवन दो आप दोनों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मे बी अब अनरेस्ट कुछ ज़्यादा हो रहा है. बिकॉज यहाँ मून कार्ड जहाँ आप अनक्लियर हैं, अनश्योर हैं, इंटरनल फियर्स से आप फाइट कर रहे हैं, एंड क्लैरिफायर इज़ 5 ऑफ स्पेड्स. 5 ऑफ स्पेड्स यहाँ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है जिसमें कोई भी जीत नहीं रहा, दोनों का ही नुकसान है, दोनों पार्टीज़ का नुकसान है. सो यू माइट बी फीलिंग लो लियोज. इस हफ्ते मुझे लग रहा है थोड़ा आपकी एनर्जी, आपका मूड, आपके इमोशंस थोड़े लो पॉइंट पे हैं. एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस, सो पाइसीज एनर्जी, एंड ये अगेन थोड़ा मिस्टीरियस एंड सीक्रेटिव एनर्जी दिखा रहा है. विद इन अ फ्यू वीक्स या तो कुछ आप अपने इंटेंशंस, अपने इमोशंस को जो छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, ये कुछ हफ्तों में कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट होने वाली है. या तो दैट इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज कंटिन्यूसली मुझे लग रहा है कुछ अंदर चल रहा है आपके, एक मेजर टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कवर अप कर दें, दिखाएं ना, बट जितना आप दबाते रहेंगे उस इमोशन को, ये कहीं ना कहीं आउटबर्स्ट होगा कभी ना कभी. एंड इट सेज विद इन अ फ्यू वीक्स. सो जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, देयर आर सम सीक्रेट्स विद द मून कार्ड एंड हाई प्रीस्टेस. कुछ हिडन एजेंडाज, हिडन कुछ तो है, सीक्रेट्स जो कि अगर बाहर आ गए तो वो भी ये कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे. लेट्स सी, एक कार्ड लेंगे हम एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से. 1 कार्ड फॉर लियोज. वी हैव द फैल्कन. सो फैल्कन यहाँ क्या दिखा रहा है? एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवोकेशन. सो आई फील अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिले मनाने की, सुलझाने की इस इशू को, टेक दैट अपॉर्चुनिटी. ओके, बिकॉज ये पर्सन भी मैंने कहा था जो ये करना चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा है, उसकी वजह से और एंग्जाइटी फील कर रहा है. सो अगर वो मौका मिले टू वॉक अप टू दिस पर्सन, या ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है एंड वो अपॉर्चुनिटी है कि बैठ के आप सुलझा सकें इन इश्यूज़ को, तो अब चुप नहीं रहना है, अब ये फीलिंग्स को छुपाना नहीं है, दबाना नहीं है. ओके, आई फील फैल्कन कह रहा है कि फेस इट. जो फील कर रहे हो, जो गलत हो रहा है या जिसमें सोल्यूशन की ज़रूरत है, कुछ रेजोल्यूशन वर्कआउट करने की ज़रूरत है,
यू हैव टू कम आउट विथ दैट प्रॉब्लम, ओके। जितना अवॉइड करोगे, अवॉइडेंस यहाँ हेल्प नहीं कर रही है सिचुएशन में। सो वही चीज़ 5 ऑफ स्पेड से भी मुझे वही लग रहा है जो मैंने कहा था, दोनों पार्टीज़ का ही लॉस है इस कॉन्फ्लिक्ट में। एंड अगर दोनों पार्टीज़ वॉकआउट कर दें कॉन्फ्लिक्ट से, एंड कोई किसी से कुछ क्लैरिफिकेशन दे ही नहीं रहा है दूसरे को, तो दोनों अपनी अपनी दुनिया में अपने ग्रजेस के साथ वॉकआउट करेंगे। इससे अच्छा है दोनों पार्टीज़ बैठें एंड बात करें। फैल्कन स्पिरिट आई फील इस हफ्ते जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हैं, जिसके साथ, जिससे कनेक्टेड इमोशंस हैं जिस पर्सन से, उसके साथ आपको आई फील यू हैव टू वर्क इट आउट, यू हैव टू टॉक इट आउट अराउंड फॉल, ओके। सो विद इन अ फ्यू मंथ्स यहाँ आया था अराउंड फॉल, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओके। सो अराउंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो आप ये करना चाह रहे हैं, आई फील ये समवेयर अराउंड ऑटम ये चीज़ होगी। अगर ये कोई हिडन सीक्रेट्स हैं, लाइक आई सेड, आपके हिडन इमोशंस हैं या कोई सीक्रेट, तो ये ऑटम तक ये वैसे भी ये चीज़ बाहर आएगी, ओके। सो आई फील यहाँ बेटर है कि उससे पहले ही स्टेप्स लिए जाएं, रादर दैन इतना टाइम आप अपसेट रहें और इनसिक्योर रहें, डरे हुए रहें या एंक्शस रहें, ओके। सो बेटर है कि फेस करें उस पर्सन को एंड बात करें। वी हैव ड्रीम्स, सो विजिटिंग यू, स्पिरिट वर्ल्ड, वी हैव कन्फर्मेशंस। दिस इज एक्चुअली कन्फर्मेशन से मुझे लग रहा है ये कार्ड कन्फर्मेशन दे रहा है कि येस द टाइम इज़ राइट लियोज, जो दिल में है वो बताने का वक्त आ गया है। विजिटिंग यू, यहाँ मैंने कहा था कि कोई वाटर साइन का पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, तो ये पर्सन अगर आपकी तरफ पहल कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है कि चलो मिला जाए, इवन दो लाइक आई सेड कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, यहाँ लड़ाई भी होती है लेकिन एक दूसरे पे ही आप फॉल करते हैं, फॉल बैक करते हैं सपोर्ट के लिए। सो यस, आपस में ये जो भी हो रहा है, आई फील ये पर्सन आपको विजिट कर रहा है, या तो मिलने आ रहा है, रीयूनियन है, या बात हो रही है, या कॉल कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद शायद काफ़ी टाइम बाद बात हो रही है, जो भी है। ओ द वेरी नेक्स्ट कार्ड मैं लेके बैठी हूँ यहाँ, वी हैव द कॉल। सो यस, ये बात ज़रूर हो रही है आपकी इस पर्सन से, मौका ज़रूर आपको मिल रहा है। विजिटिंग यू एंड कन्फर्मेशन, यू आर गेटिंग दिस कॉल। सो आपको किसी अपने के साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है, सिग्निफिकेंट रोल है इस पर्सन का आपकी लाइफ में, कुछ सॉर्ट करने का मौका मिल रहा है, एंड आई फील यू शुड टेक योर चांस, ओके। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नॉक नहीं करती हैं, अभी आई है, मिली है, आई थिंक यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज वही चीज़ है। फिर यहाँ पर कार्ड कह रहा है नहीं तो कुछ महीने लग जाएंगे, एंड कुछ महीनों बाद कुछ सीक्रेट्स एंड अपनी सीक्रेट फीलिंग्स जो दबाए रखी, छुपाए रखी, वो बाहर आएंगी, या एक दूसरे के सीक्रेट्स बाहर आएंगे, तो और आई फील सिचुएशन वर्स होगी, ओके। सो आई फील मेक दैट कॉल। अगर दूसरा इनिशिएट नहीं कर रहा है तो यू कॉल अप। वी हैव मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। सो मैस्कुलिन एनर्जी इस हफ्ते काफ़ी सिग्निफिकेंट है, स्पेशली बिकॉज यहाँ पर एम्परर भी है। सो एम्परर इज एरीज एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। सो कोई मैस्कुलिन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। देन वी हैव द आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इंट्यूटिवली क्या दिल क्या कह रहा है, क्या सही है क्या गलत, सही को फॉलो कीजिए, ओके। सो यहाँ मैंने शुरू में ही कहा था वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में, एंड वाटर इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स। सो इस हफ्ते आई फील अपनी इनर वॉइस, गट फीलिंग पे ज़्यादा फोकस करना है,
प्रैक्टिकलिटी को बैक सीट दे देनी है. ओके, सो यहाँ दिल क्या कह रहा है उसको फॉलो करना है. वी हैव द रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक. ट्रबल मेकर्स भी हैं यहाँ पर. सो लाइक आई सेड, ये कुछ सीक्रेट बाहर आने का भी कुछ डर है, बिकॉज़ यहाँ लोग हैं, ट्रबल मेकर्स हैं जो मे बी कुछ जानते हैं ऐसा जिससे ये और ज़्यादा ट्रबल करवा सकते हैं आपके रिश्तों में या आपकी लाइफ में. आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं. सो एक तो इनसे बच के रहना है, ऐसे लोगों से बच के रहना है. लाइक आई सेड, बजाय कि ये लोग कुछ बात निकालें एंड गॉसिप एंड रूमर्स से बाद में अपनों को पता लगे, इससे अच्छा है खुद स्ट्रेट अवे अपनों को फेस कीजिए. एंड जो दिल में है, जो फील कर रहे हैं, जो भी आपको चीज़ अपसेट कर रही है इस हफ्ते, टॉक इट आउट. ओके, बात करने से प्रॉब्लम सॉर्ट होती है, डेफिनेटली होती है. अवॉइड करने से तो बिल्कुल नहीं होती है, दैट इज़ गारंटीड. सो इसलिए अच्छा है कि बात ही कर ली जाए. ओके, सो मेक दैट कॉल, टेक दैट स्टेप, वो इनिशिएटिव लीजिए and it will all work out. Okay, Leos, you are charmers, so ultimately आप अच्छे से ही इस चीज़ का रेजोल्यूशन निकालेंगे. So I trust you. That is what I have for you, Leos. I hope इस रीडिंग से आने वाले हफ्ते के लिए सही गाइडेंस मिली है. If yes, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.